एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह बहुत आगे निकल गया। मंत्री और उसके सिपाही पीछे छूट गए। शिकार करते करते राजा को बहुत प्यास लगाई। बहुत ढूंढने पर उसे एक अनार का बगीचा दिखाई दिया। राजा ने आवाज लगाई तो वहां एक माली निकल कर आया। राजा ने कहा, भाई माली, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा शीतल जल मुझे पिलाओ। माली ने कहा, अभी लाया सरकार। और थोड़ी देर में माली राजा के लिए एक गिलास पानी और एक लोटा भरकर अनार का रस लेकर आया। राजा ने इतना मधुर अनार का रस कभी नहीं पिया था। उसे अनार का रस पीकर बहुत तृप्ति हुई। रस इतना मधुर था कि उसने माली को एक और लोटा लाने को कहा। माली जी सरकार कहकर चला गया। पीछे से राजा सोचने लगा, इतने मधुर रस वाले अनार के बगीचे पर मुझे थोड़ा कर यानी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, इससे राजकोष और बढ़ेगा। राजा को यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई, परंतु माली वापस नहीं आया। कुछ और समय पश्चात जब माली आया तो राजा ने उसे डांटते हुए पूछा, तुमने इस बार रस लाने में इतनी देरी क्यों कर दी? माली ने कहा, राजन, माफी चाहता हूं, इस बार रस निकालते समय कुछ अजीब सी बात हुई। पहली बार में तो सिर्फ 2 ही अनार में पूरा लोटा भर गया था। इस बार 4 अनार में भी लोटा नहीं भरा। राजा ने जब रस पिया तो कहा, माली, यह रस तो बिल्कुल मीठा नहीं है, तुमने क्या बदमाशी करी है? माली बोला, सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पहले की तरह ही रस निकाल रहा था। राजा और माली बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी माली बोला, राजन, जब मैं दूसरी बार रस निकालने गया था तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि इतने मधुर रस के बगीचे पर मुझे कर यानी टैक्स और बढ़ा देना चाहिए। माली ने कहा, सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, माफी चाहता हूं, मगर यही कारण है अनार ने आपके विचारों की वजह से अपना रस कम कर दिया। अब आप यह सोचिए कि क्यों ना मैं ऐसे बगीचे पूरे राज्य में लगवाऊं और इनका कर और भी कम कर दूं। माली फिर से रस निकालने गया और राजा ऐसा ही सोचने लगा। इस बार फिर से 2 ही अनार में पूरा लोटा भर जाता है और रस पहली बार से भी ज्यादा मीठा होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। जब भी हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या दूसरे का नुकसान करने का सोचेंगे, हमारे भाव उन लोगों तक ट्रैवल जरूर करेंगे। हमारे इंटेंशंस, थॉट्स या फीलिंग्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिनके लिए होती हैं उन तक ट्रैवल जरूर करती हैं। कभी कभी हमारे मन में किसी इंसान के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चांसेस हो सकते हैं कि वह भी हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ही सोच रहा हो, या वह व्यक्ति अपने अराउंड एक नेगेटिविटी की फील्ड बनाकर बैठा हो, जिससे जो भी उसके संपर्क में आता हो उसको नेगेटिव फील होता हो। तो दूसरी ओर आप लोग ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत पॉजिटिव फील होता होगा। ऐसा व्यक्ति या तो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा होगा या उसका सबके लिए पॉजिटिव भाव होगा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब हम सबकी भलाई के लिए सोचते हैं यानी हर पल पॉजिटिव रहते हैं और आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। हम खुश रहते हैं और हमारा जीवन भी पहले से बेहतर होता है। तो आइए इस न्यू ईयर हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रण लेते हैं और यह कोशिश करते हैं कि हमसे जो भी मिले उसे पॉजिटिव फील हो।